चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय के उस ड्रामेटिक क्लाइमैक्स की, जहां एक महान योद्धा एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हर रास्ता मुश्किल लगता है। ये कहानी है एक हीरो के टूटने की और फिर वहीं से एक नई शुरुआत होने की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो अर्जुन की आत्मा से निकली एक चीख है। ये दिखाता है कि अंदर से वो कितना टूट चुका है, कितना दर्द में है, जब उसे अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने पड़ रहे हैं। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जरा उस सीन को सोचिए। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, एक तरफ सेनाएं तैयार हैं और बीच में दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर है। पर सामने है कौन? दुश्मन? नहीं, सामने तो उसके अपने हैं, उसके गुरु, उसके भाई, उसके रिश्तेदार। मतलब एक ऐसा फैसला जो कोई कैसे ले सकता है। तो अब देखते हैं कि बाहर जो ये लड़ाई दिख रही है ना, वो असल में अर्जुन के मन के अंदर एक भयानक तूफान कैसे खड़ा कर देती है। असली जंग तो मैदान पर थी ही नहीं, असली जंग तो अर्जुन के अंदर चल रही थी। यहाँ अर्जुन समझिए दो हिस्सों में पूरी तरह से बंट चुका है। एक तरफ है उसका क्षत्रिय धर्म, उसकी ड्यूटी जो कहती है लड़ो, और दूसरी तरफ है उसके रिश्ते, उसका लगाव जो उसे अपने ही लोगों पर तीर चलाने से रोक रहा है। और यही वो कश्मकश है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उसे तोड़ रही है। तो अर्जुन के इस ब्रेकडाउन की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है इस सोच से कि ये जो युद्ध है, ये कोई कर्तव्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पाप है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। इस श्लोक में अर्जुन सच में खुद को कोस रहा है। वो कह रहा है, अरे ये हम क्या करने जा रहे हैं, कितना बड़ा पाप करने पर तुल गए हैं हम लोग। सिर्फ जरा से राजपाट और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि अर्जुन के लिए अब इस युद्ध के पीछे का कारण धर्म नहीं बल्कि लालच है। उसके लिए ये अब इंसाफ की लड़ाई नहीं है, ये तो बस गद्दी के लिए, सुख के लिए अपनों का ही खून बहाने जैसा घिनौना काम बन गया है। और जब उसे ये एहसास होता है ना, तो वो इतनी गहरी निराशा में चला जाता है कि वो एक ऐसा रास्ता चुनने की सोचने लगता है जो बिल्कुल चौंकाने वाला है, ऐसा कुछ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि भाई, मैं लड़ने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। अब इसका असल में मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। जरा सोचिए वो किस हद तक निराश हो चुका है। वो कह रहा है कि अगर दुर्योधन और उसके भाई मुझे बिना किसी हथियार के, बिना लड़े मार भी डाले ना, तो वो मौत मेरे लिए ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा कल्याणकारी होगी। और क्यों? सीधा सा जवाब है, क्योंकि कम से कम मैं अपने ही लोगों को मारने के पाप से तो बच जाऊंगा। अब देखते हैं कि मन में जो ये उथल-पुथल चल रही है, वो असल में एक्शन में कैसे दिखती है। ये सब संजय देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। मतलब ये सिर्फ सोच नहीं रह गई है, अब अर्जुन कुछ करने वाला है। और अब आता है इस अध्याय का आखिरी श्लोक, और ये श्लोक अर्जुन के हार मान लेने की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर दिखाता है। संजय बताते हैं कि और बस इतना कहते ही वो महान योद्धा पूरी तरह से टूट जाता है। संजय बताते हैं कि अपनी बात खत्म करके गहरे दुख में डूबा हुआ अर्जुन अपना धनुष और बाण सब कुछ फेंककर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने हार मान ली थी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये जो टूटने का पल है ना, ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। ये कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है, ये तो ज्ञान के उदय की भूमिका है। तो आखिर अर्जुन के सारे दुख की जड़ क्या है? उसे कहते हैं मोह का जाल। मतलब जब ड्यूटी के ऊपर रिश्ते हावी हो जाएं, जब लगाव इतना बढ़ जाए कि सही गलत का फर्क मिट जाए, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है और दुख में डूब जाता है। बिल्कुल वही जो अर्जुन के साथ हो रहा था। और यही निराशा है जो अर्जुन को उस पॉइंट पर ले आती है जहां वो मान लेता है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। और ठीक यही वो पल है जब वो गाइडेंस के लिए श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर देता है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। ज्ञान की पहली सीढ़ी ही ये मानना है कि मुझे नहीं पता, और बस इसी सरेंडर से गीता का जन्म होता है। और यहीं पर हमें इस पूरे चैप्टर का सबसे पावरफुल आइडिया मिलता है। देखिए, इस चैप्टर का नाम सिर्फ अर्जुन का दुख नहीं है, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ये सोच कि आपका दुख, आपकी निराशा भी एक तरह का योग बन सकती है।
अगर वो आपको सच की तरफ, भगवान की तरफ ले जाए। ये तो निराशा को एक पवित्र और परिवर्तनकारी अभ्यास की तरह देखने जैसा है। तो चलिए इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अर्जुन की ये जो मुश्किल थी, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये तो हम सबके ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी अपनी जिंदगी में भी कोई गहरी निराशा का पल, कोई टूटन का लम्हा ही किसी नई समझ या एक नई शुरुआत की वजह बना है।